नमस्ते आप सभी को। ये वीडियो में हम लोग जो है पाइथन डेटा साइंस को स्टार्ट करेंगे और पाइथन डेटा साइंस में सबसे पहला चीज़ जो हम लोग सीखेंगे वो होगा नमपाई पैकेज एक रहता है पाइथन में, वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि आखिर डेटा साइंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और अभी के इस दुनिया में जो इतना प्रोमिनेंस ये गेन क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले तो डेटा साइंस को डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह आजकल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं खुद से ही स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जब रिसर्च करता हूँ अपने लैब में, न्यूरो साइंस रिसर्च करता हूँ, तो मेरे पास जो डेटा आता है वो आता है कि हम लोग जो भी फ्लाई ब्रेन का एक्टिविटी हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसका जो भी हम लोग इमेजेस लेते हैं, ठीक है, तो वो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस जो रहता है वो मेरा डेटा रहता है। ठीक है, फिर उसको जो है हम लोग एनालाइज करते हैं, उस वो डेटा में से कुछ इन्फरेंस निकालते हैं और फिर बाद में वहाँ से फिगर वगैरह बना के फिर हम लोग प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, और फिर हम लोग ये जानते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक मेरे फील्ड का डेटा हो गया है ना, कि डेटा हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं। अब ऐसे ही सोचोगे कि अभी जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ और कितने लोग बचे हुए हैं, कितने लोग को फर्स्ट डोज पड़ा, कितने लोग को सेकंड डोज पड़ा, क्या एफिकेसी है वैक्सीन्स का। तो ये सब भी डेटा के फॉर्म में आते रहेगा, इसको भी एनालाइज कर सकते हैं, इसको भी हम लोग अलग अलग फिगर्स बना के इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आप मान लो कहीं पर बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो जैसे मेरी दीदी मास्टर्स कर रही थी पब्लिक हेल्थ में, तो उनको उनका जो थीसिस था वो था कि नॉइज़ पोल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है जो सिटी पॉपुलेशन है उनको, है ना, जो रोड साइड रहती है। तो फिर वहाँ पर सर्वे करना रहता है, तो जब आप सर्वे करोगे तो अलग अलग क्वेश्चंस पूछोगे, वहाँ से आंसर आएगा, तो वो फॉर्म में भी आपको डेटा आएगा। तो इस टाइप से जो है डेटा आपको अलग अलग रूप में मिल रहा है, और अभी के दुनिया में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में जो है वो डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्टार्टअप खोलना है, कहीं पर कोई एजुकेशनल स्टार्टअप खोलना चाहता है, तो वो अगर वो ऑफलाइन कहीं पर कुछ स्टार्ट करना चाहता है, तो फिर वो पर्टिकुलर मार्केट स्टडी करेगा, है ना, तो उस हिसाब का डेटा आएगा। कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है, वो सारे डेटा आएंगे। तो इस हिसाब से जो है डेटा आजकल जो है वो हर जगह है, एंड स्पेशली मोबाइल फ़ोन से ये सब का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया कि डेटा का इन्फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो ये जो हमारा सीरीज़ रहेगा, सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ रहेंगे, तो इसमें हम लोग का फोकस यही रहेगा कि हम लोग पाइथन यूज़ करके जो है वो कैसे हम लोग ये डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और पाइथन यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी के दुनिया में जो पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है डेटा साइंस के लिए। ठीक है, तो ये एक ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कि इसमें बहुत सारे, मतलब एक तो यूज़ करना सारा फ्री है ना, फ्रीली यूज़ कर सकते हो ये सारा चीज़ को, और बहुत सारे लोग जो है वो इसमें ओपनली कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे पैकेजेस जो हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नमपाई को यूज़ करना, तो ये सारे पैकेजेस, बहुत सारे कोड जो है ऑलरेडी रिटर्न है ना, हम लोग को बस यूज़ करना है और हम लोग को समझना है कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो पाइथन फॉर डेटा साइंस ये जो है, इसमें मेरा एम यही रहेगा कि जो सारा पैकेजेस मैं जनरली यूज़ कर रहा हूँ अपने, जो भी मैं डेटा एनालाइज करता हूँ अपने रिसर्च डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, तो मोस्टली नमपाई यूज़ करते हैं, पांडाज यूज़ करते हैं, मैट प्लॉट लिब यूज़ करते हैं सारा प्लॉट प्लॉट वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग ये पाइथन फॉर डेटा साइंस, ये जो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और इसके लिए मैं ये एक बुक फॉलो करूँगा ये सारे वीडियोस के लिए, और आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा पाइथन डेटा साइंस हैंडबुक। ठीक है, तो ओराइली पब्लिकेशन का ये है, और जेक वेंडर प्लास। ठीक है, तो ये बुक जो है आपको इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है इनके वेबसाइट पर, तो वहाँ पर जाके जो है आप लोग ये बुक को भी खुद से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर ये सीरीज़ आप लोग फॉलो करते हो, सारे वीडियोस आप लोग फॉलो करते हो, तो एक इंटरैक्टिव तरीके से आप लोग को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि बस आप लोग सुन रहे हो, आपको एक्टिवली अपना कंप्यूटर पर जो है पाइथन खोलना चाहिए, आई पाइथन खोलना चाहिए, और फिर हम लोग यहाँ पर जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो भी कोड लिख रहे हैं, वो आप लोग को भी साथ में करते रहना चाहिए, तभी आपको जो है वो मज़ा आएगा। और फिर सीखने का तरीका जो है वो यही है ना, कि आप लोग कोड लिखो, जहाँ पर आप कुछ अटक गए तो फिर गूगल पर जाके सर्च करो, वहाँ से देखो कि कैसे क्या करना है। तो इस हिसाब से जो है इंटरैक्टिव तरीके से आप लोग को करते रहना चाहिए। अब जो लोग एकदम ही नए हैं पाइथन में, है ना, कि पहली बार सुन रहे हैं कि पाइथन क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, क्या डाउनलोड करना पड़ता है प्रोग्राम रन करने के लिए, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले जो है मैंने एक सीरीज़ बनाया था यूट्यूब पर, एक पूरा प्लेलिस्ट है पाइथन बेसिक्स फॉर बिगिनर्स।
ठीक है। तो पहले वो जाके आप लोग देख लो, वहाँ पर मैंने पूरा एकदम बेसिक से बताया कि आपको क्या डाउनलोड करना है, क्या इंस्टॉल करना है, कैसे इंटीजर क्या होता है उसमें, फ्लोट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरीज क्या होता है, ये सारा चीज़ जो है वो एकदम जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने वो सारे प्लेलिस्ट में जो है वो वहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है, वहाँ पर सिखा रखा है। तो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप लोग एकदम ही पूरा बिगिनर हो तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और थोड़ा बहुत भी अगर पाइथन का आइडिया है कि कैसे क्या होता है तो फिर आप लोग ये सीरीज़ को जो है ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथन रन करने के लिए आप लोग को कंप्यूटर पर अपने आपको क्या डाउनलोड करना चाहिए, तो सबसे पहले एनाकोंडा का पैकेज है, ठीक है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो बस गूगल में जाके सर्च कर लो एनाकोंडा पाइथन, और अगर मेरा वो वाला सीरीज़ देखोगे पाइथन बेसिक्स फॉर बिगिनर्स तो वहाँ पर ये सारा चीज़ पूरा डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तो एनाकोंडा में जाओगे तो यहाँ पर अगर मैक है तो मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो विंडोज़ लिनक्स जो भी आपका सिस्टम है वो उसके लिए यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एनाकोंडा डाउनलोड करने से होता क्या है कि बहुत सारे पैकेजेस जो हैं ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देता है जो कि हम लोग को चाहिए रहता है, ठीक है। और साथ में जब आप एनाकोंडा डाउनलोड करोगे, एनाकोंडा नेविगेटर इस टाइप से आएगा, तो एनाकोंडा नेविगेटर पर जाओगे तो आपको ये अलग अलग चीज़ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे मोस्टली वो रहेगा आपका स्पाइडर आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इसको अगर आप लोग लॉन्च करोगे तो कुछ इस टाइप से आपका खुलेगा, है ना, कि यहाँ पर आपका एडिटर है, ठीक है, जहाँ पर कि आप प्रोग्राम लिख के सेव कर सकते हो। ये आपका इंटरैक्टिव पाइथन का है, आई पाइथन, है ना, यहाँ पर हम लोग मोस्टली सारी चीज़ लिखेंगे, ट्राई आउट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर दिखने में अलग हो तो उसको आप लोग यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हो, व्यू पेन्स में आपको जो भी दिखना है ना। एडिटर अगर मैं हटा दूँ तो एडिटर हट जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये सारा चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ जो हम लोग यूज़ करेंगे पाइथन इसमें, और बाद में जाके हम लोग ये जुपिटर नोटबुक भी काफ़ी सारा यूज़ करेंगे, ठीक है। मोस्टली मैं जितना भी एनालाइज करता हूँ अपना रिसर्च डेटा वो जुपिटर नोटबुक में करता हूँ, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक है क्या कि यहाँ पर जैसे मान लो कि मैं न्यू पाइथन 3 करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ये आई पाइथन का ये जो सेल है ना, तो यहाँ पर जो भी लिखते हैं जैसे मान लो x=5, ठीक है, और फिर मैंने x को यहाँ पर निकाला है ना, या फिर x+2 7, तो यही जो आपका आई पाइथन है यहाँ पर इंटरैक्टिव पाइथन, तो इसी को एज अ नोटबुक फॉर्म में जो है ये यहाँ पर दिखाता है, ठीक है, कि x=5, तो ये यहाँ पर आ गया है ना, x+2। तो और इसको क्या कर सकते हो कि इसको जो है हम लोग सेव कर सकते हैं बहुत अच्छे से, इसको शेयर कर सकते हैं, बाकी सारे लोग भी इसको देख सकते हैं, है ना। तो ये नोटबुक हम लोग यूज़ करेंगे, और फिर मोस्टली जो है हम लोग ये आई पाइथन का जो यहाँ पर ये शेल है इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर ये सारा चीज़ आप लोगों ने नहीं देख रखा है पहले से तो मेरा पाइथन बेसिक्स फॉर बिगिनर्स जो है प्लेलिस्ट वो एक बार देख लो, वहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, एडिटर को कैसे यूज़ करते हैं, प्रोग्राम कैसे सेव करते हैं, वो सारी चीज़ वहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं नमपाई सीखना, है ना। तो सबसे पहले तो नमपाई इंस्टॉल्ड होना चाहिए, है ना। तो अगर आपने एनाकोंडा डाउनलोड कर रखा है और एनाकोंडा के थ्रू ये यूज़ कर रहे हो तो फिर पाइथन का जो लाइब्रेरी रहेगा या पैकेज जो रहेगा वो ऑलरेडी डाउनलोडेड रहेगा। तो उसको चेक कैसे करना है कि इम्पोर्ट नमपाई, ठीक है। तो इसने एरर नहीं दिया है ना, मतलब कि नमपाई पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और फिर इसने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर ये आपका इंस्टॉल नहीं है पहले से तो फिर आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो नमपाई का वर्जन अगर देखना है कि कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो अंडरस्कोर वर्जन, ठीक है। तो मेरा 1.18.5 है, ठीक है, तो सही है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो नमपाई आपका है क्या, तो पाइथन में होता क्या है कि ये एक पैकेज है ना, कि इंपोर्ट नमपाई मतलब कि बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो किसी ने, कोई बहुत भले आदमी ने या फिर ग्रुप ऑफ भले आदमी ने जो है ओवर टाइम ये सारा कोड लिखा है बैकग्राउंड में, है ना। और ये एक स्टैंडर्ड आपका स्टेबल पैकेज की तरह आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और हम लोगों का काम क्या है अब कि इसको कैसे यूज़ करेंगे उसको सीखना है हम लोगों को, ठीक है। और नमपाई हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं सबसे पहले तो मोस्टली जो है हम लोग जब हमारे पास नंबर्स रहते हैं,
ठीक है, जब हम लोग नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, एरे ऑफ नंबर्स के साथ जब हम लोग डील कर रहे हैं, तब हम लोग नमपाई यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि उसके लिए तो हम लोग लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, जो हम लोग पहले यूज़, अगर आपने पाइथन का आपको फंडा है थोड़ा बहुत, तो लिस्ट करके एक आता है, तो वो लिस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट के कंपैरिजन में अगर बस एरे ऑफ नंबर्स है ना, तो उसमें लिस्ट यूज़ करने से बहुत बेटर जो है वो आपका नमपाई एरे यूज़ करना रहेगा, है ना। बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ उसके। तो उसमें होता क्या है कि अगर हम लोग लिस्ट बना रहे हैं कोई भी चीज़ का, जैसे मान लो कि ये एक लिस्ट है ना, तो लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, कि 2 एक इंटीजर है वो डाल दिया, संडे स्ट्रिंग डाल दिया, ये फ्लोट डाल दिया, है ना। तो ये सब अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट हम लोग एक में डाल के हम लोग ये लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि ये हर एक जो इसका मेंबर है या एलिमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है पाइथन में, कि वो बहुत सारा चीज़ स्टोर करता है, कि वो किस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो मेमोरी में क्या रेफरेंस है, उसका साइज़ क्या है, ये सारा चीज़ स्टोर करता है। तो वो लिस्ट अगर है आपके पास, तो इंडिविजुअली हर आइटम के लिए जो है वो सारा चीज़ मेमोरी में स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा स्पेस लेता है ना। और जो नमपाई एरे हम लोग अभी देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि सारा जो भी आपका टाइप है, उसमें डेटा टाइप है, तो वो सारे जो है वो सेम ही टाइप के होने चाहिए। सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, या फिर सारे फ्लोट हो सकते हैं, या फिर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग से सारा ये चीज़ स्टोर करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारा एडवांटेज प्रोवाइड करता है नमपाई कंपेयर टू नमपाई एरे कंपेयर टू कि जो अगर हम लोग लिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी एरे ऑफ नंबर्स है हमारे पास, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला इमेज प्रोसेसिंग का, है ना, कि हम लोग जो इमेज को प्रोसेस करते हैं, तो उसमें इमेज को आप कैसे सोच सकते हो कि कोई भी अगर आपके पास फ़ोटो है या फिर इमेज है, तो वो एसेंशियली क्या है, अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में सोचोगे, तो वो एक मैट्रिक्स है जिसमें अलग अलग वो पिक्सेल्स है, और हर पिक्सल जो है वो मैट्रिक्स का आपका एक एंट्री है, और वो पिक्सल का कुछ वैल्यू है ना, 0 से 255 के बीच में, अगर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो वो इमेज जो है वो भी एसेंशियली आपका एक एरे ऑफ नंबर्स में आ जाएगा, या फिर मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स में आ जाएगा। या फिर अगर आप साउंड का मान लो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, है ना, तो वो भी इंटेंसिटी आपके नंबर्स में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर्स के साथ डील करना है ना, तो पहले जो भी आपका इनपुट है उसको हम लोग नंबर्स के फॉर्म में कैसे ले जाते हैं वो सोचना पड़ता है, और फिर एसेंशियली हम लोग नंबर्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नमपाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नंबर्स के साथ कैसे डील करना है वो काफ़ी पावरफुल टेक्निक है ना। न्यूमेरिकल पाइथन इसको कहते हैं मोस्टली। तो इसका जो स्टैंडर्ड एक नोटेशन है जो कि आपको हर जगह दिखेगा, कि जब भी हम लोग नमपाई को इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन रहेगा। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये पैकेज हम लोगों ने किया यहाँ पर इंपोर्ट, तो ये पैकेज के साथ जो भी मेथड्स हैं एसोसिएटेड वो सारे आ जाते हैं। तो वो सारे कैसे देख सकते हो, सारे के सारे, कि एन पी डॉट और फिर टैब। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मेथड्स हैं ये सारे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवर दी टाइम जैसे हम लोग आगे वीडियो में जाएंगे तो हम लोग देखते रहेंगे कि हम लोग क्या सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नमपाई के बारे में और जानना है तो एन पी क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा कि ये क्या है मॉड्यूल, है ना, ये सारा चीज़। और अगर नमपाई का और ज़्यादा पूरा डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखना है, तो फिर सिंपली नमपाई गूगल करो, है ना। तो ये नमपाई का ऑफिशियल वेबसाइट है numpy.org। तो यहाँ पर जाके जो है और डिटेल में सारा चीज़ देख सकते हो। ठीक है, कि नमपाई क्या है, कैसे क्या सब कर सकते हैं। एंड जब भी कुछ क्वेश्चन आया दिमाग में, है ना, तो उसको सिंपली गूगल में सर्च कर लो, तो कहीं ना कहीं से आंसर जो है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सीखने का तरीका यही है कि स्टार्ट करो कुछ बेसिक नॉलेज से, कोई एक प्रॉब्लम होना चाहिए दिमाग में, या फिर आपके जॉब में या कहीं पर भी, और फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते फिर गूगल सर्च करते रहो, एंड देन सीखते रहो। ठीक है, तो तो मैं साथ में जो है बुक को ही फॉलो करते रहूँगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग
पाइथन एरे जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो सिंपल आपका एक तरीका है कि जो भी लिस्ट है आपका उसी से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो np.array और फिर यहाँ पर जो भी लिस्ट आपको डालना है वो डाल दो। ठीक है, 1 2 लेट्स से 3 4 5 है ना। तो ये जो है ये हमारा एक नमपाई एरे आ गया। ठीक है, जिसके ये सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि इसमें जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इसके डेटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि इंटीजर है तो सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए, है ना। तो मान लो कि मैं अगर इस टाइप से लिखता हूँ कि एक 2 लिखा, फिर मान लो 3.0 एक फ्लोट नंबर डाल दिया, फिर 5 डाला, फिर 7 डाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर इसने क्या किया, बाकी सारे इंटीजर्स को ऑटोमेटिकली जो है इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। तो अगर एक इंटीजर है तो सारे इंटीजर हैं, यहाँ पर एक फ्लोट है तो इसने ऑटोमेटिकली जो है सारे को फ्लोट बना दिया, है ना। तो ये जो है ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और अगर तुमको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि क्या डेटा टाइप होना चाहिए तो उसके लिए भी तरीका है कि np.array और फिर मान लो मैंने ये सारे लिखा 1 2 3 4 है ना, और फिर डी टाइप लेट्स से मैंने फ्लोट 32। ठीक है, ये मेरा कीबोर्ड थोड़ा ख़राब है, फ्लोट 32। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिकली ये जो सारा चीज़ है इसका डेटा टाइप जो है ये फ्लोट हो जाएगा, फ्लोट 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये तो एक डायमेंशन में हम लोग जा रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग मल्टी डायमेंशनल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि np.array, ठीक है, और फिर लेट्स से रेंज i, i+3। ठीक है, ये अभी समझ में आएगा कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। फॉर i in 2 4 6। ठीक है, तो इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर i in 2 4 6 मतलब कि i एक बार 2 लेगा। ठीक है, तो 2 के लिए ये पहले ये रेंज प्रोड्यूस करेगा 2 से लेके 5 तक, तो 2 3 4। ठीक है, तो वो एक एंट्री हो जाएगा आपका एरे में। फिर एक दूसरी बार ये 4 लेगा, फिर 4 5 6 ये क्रिएट करेगा, फिर 6 लेगा, फिर 6 7 8। ठीक है, तो इसने यहाँ पर जो है मल्टी डायमेंशनल एक एरे बना दिया आपके लिए कि पहला रो जो है उसमें 2 3 4 आ गया, फिर दूसरे में 4 5 6, फिर 6 7 8। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से जो है हम लोग नमपाई एरे जो है ये हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फिर और जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सीधा अगर स्क्रैच से बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं np.zeros और फिर लेट्स से 10 और डी टाइप इज़ इक्वल टू इंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये एक एरे बना देगा, सारे के सारे जीरोज़ रहेंगे जिसमें कि 10 यहाँ पर एलिमेंट्स रहेंगे, है ना, और फिर सारा जो रहेगा वो इंटीजर टाइप रहेगा। ठीक है, फिर अगर मान लो वंस के साथ बनाना है तो np.ones और फिर शेप भी हम लोग दे सकते हैं, है ना, कि हम लोग को 3x5 का चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से दे सकते हैं और फिर डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट। उप्स, ये कीबोर्ड दूसरा लाना पड़ेगा। तो डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट। ठीक है, तो ये 3 रोज 5 कॉलम्स इसमें आ जाएंगे और फिर सारे के सारे जो है वो फ्लोट टाइप के रहेंगे। ठीक है, और फिर अगर सेम नंबर से आपको भर देना है सबको तो np.full। ठीक है, और लेट्स से 3,5 और सारे में सेम ही आपको एंट्री चाहिए। ठीक है, कि लेट्स से 3.1416। ठीक है, तो ये 3x5 का आपके पास ये एरे मिल जाएगा या फिर मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसके सारे एंट्री जो रहेंगे वो 3.1416 रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि ए रेंज के साथ। ठीक है, कि
कि मान लो हम लोग 0 से स्टार्ट करना है हम लोगों को, और फिर 18 लास्ट एलिमेंट होना चाहिए, और फिर स्टेप 2 में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि np डॉट ए रेंज, ठीक है, और फिर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, और यहाँ पर ये सारा दिख रहा है आपको, है ना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ठीक है, तो स्टार्ट 0 से करना है, ठीक है, 20 एंड है, ठीक है, तो 20 से एक पहले तक है ना, तो अगर 18 तक जाना है तो फिर यहाँ पर 20 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर स्टेप कितने में, तो 2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, है ना। तो अगर मान लो मेरे को 20 तक जाना था, तो फिर मेरे को यहाँ पर 22 लिखना पड़ेगा, है ना, तब ये 0 से लेके 20 तक जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग बना सकते हैं। या फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लो जैसे 0 एक पॉइंट है, 1 एक पॉइंट है, और 0 से लेके 1 के बीच में मेरे को मान लो 5 इक्वली स्पेस्ड सारे नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लिन स्पेस। तो एन पी डॉट लिन स्पेस 0,1, और मान लो इसके बीच में मेरे को 5 नंबर्स चाहिए। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड, तो ये है, तो 0 0.25 0.5 0.75 1, तो ये 5 मेरे को नंबर्स मिल जाएंगे 0 से लेके 1 तक। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और, जैसे मान लो रैंडम वैल्यू चाहिए, तो एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो है शेप दे दो जो भी ये चाहिए, 3,3 लेट्स से। ठीक है, तो ये 3x3 का जो है ये आपको एक रैंडम मैट्रिक्स बना देगा, है ना, 3 रोज हैं, 3 कॉलम से, और ये सारी रैंडम एंट्री यहाँ पर ले रहा है। ठीक है, रैंडम वैल्यूज बिटवीन 0 to 1 ये देगा। ठीक है, फिर अगर आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत देना है, ठीक है, जिसका कि स्टैंडर्ड जो मीन है वो 0 होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना चाहिए, तो एन पी डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल। ठीक है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पर आप मीन दे सकते हो कि मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, और फिर आपको 3,3 एंट्री चाहिए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है निकाल के ये सारे नंबर्स आपको दे देगा। ये अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस किस टाइप से जो है सारे नमपाई एरेज बना सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने कहा ये सारा चीज़ साथ में खुद से करते रहो, है ना, तब अच्छा लगेगा, नहीं तो बस सुनते रहोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है, कि अगर इंटीजर्स चाहिए मेरे को, है ना, रैंडम इंटीजर्स चाहिए, तो फिर उसके लिए जो है हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, और फिर लेट्स से 0 से लेके 10 तक, और फिर 3,3। ठीक है, तो इसमें 0 से 10 अगर मैंने लिखा है तो 0 इंक्लूडेड रहेगा, 10 से पहले तक, है ना, 9 तक इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सारे रहेंगे। और अगर सेम कमांड आपको फिर से करना है तो आप अप एरो यूज़ कर सकते हो, है ना, अप करोगे तो ये पहले जितने भी सारे लिखे हो ये सारे आते रहेंगे। ठीक है, डाउन करोगे तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो मान लो इसको मैं 5,5 कर देता हूँ, तो 0 से लेके 9 नंबर्स आपको मिलेंगे, है ना, 9 तक। ठीक है, 10 को एक्सक्लूड करके, तो इस टाइप से जो रैंडम इंटीजर्स हम लोग बना सकते हैं। फिर अगर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए जिसमें कि बस डायगनल में 1 1 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो एन पी डॉट आई, और फिर जो भी शेप, ठीक है, बस 3 लिख सकते हैं ना, तो ये अपने आप स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे देगा जिसमें कि डायगनल 1 है और बाकी सारे जो है वो 0 हैं। ठीक है, फिर और एक जो है अगर इनिशियलाइज नहीं करना है वैल्यू को, तो फिर एन पी डॉट एम टी। ठीक है, तो ये अनइनिशियलाइज जो है ये एक नमपाई एरे बना देगा। ठीक है, और ये सारा चीज़ जो है जो मैंने आपको बुक बोला है पाइथन डेटा साइंस हैंडबुक, ठीक है, ओराइली पब्लिकेशन का, तो वहाँ पर ये सारे कोड्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप लोग रिकैप भी कर सकते हो, और और फ्रीली अवेलेबल है, तो वहाँ पर सारा का सारा आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, और अभी के लिए हम लोग एडिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं एडिटर वाला पैनल जो है उसको हटा देता हूँ।
ठीक है, तो कंसोल को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभी जो है अब हम लोग पहले क्या करेंगे कि कुछ हम लोग चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कि हम लोग क्या सब देखेंगे। एडिटर रखते हैं, तो अगर मैं बस यहाँ पर लिखता हूँ, है ना, एज अ कमेंट लिखता हूँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ एरेज। ठीक है, कि अगर हम लोग एरेज बनाते हैं तो फिर एरेज का डायमेंशन क्या है, शेप क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, फिर एरे को इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग ऑफ एरेज। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर स्लाइसिंग ऑफ एरेज। ठीक है, स्लाइसिंग ऑफ एरेज। और फिर अगर रीशेप करना है ना, तो रीशेपिंग ऑफ एरेज। ठीक है, और फिर जॉइनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ एरेज। ठीक है, तो जॉइनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ एरेज। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। इसको कमेंट आउट करने के लिए जनरली कमेंट ये रहता है शॉर्टकट। अभी के लिए चलो कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नमपाई के एट्रीब्यूट्स कैसे देखना है ना, कि इसका साइज़ क्या है, शेप क्या है, ये सारा चीज़। ठीक है, तो नमपाई हमारे पास है ऑलरेडी, और अगर रैंडम यूज़ करते हैं, है ना, तो फिर अगर सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना है तो आप सीड वैल्यू एक फ़िक्स कर सकते हो। ठीक है, तो अगर सीड वैल्यू फिक्स्ड है तब फिर अगर बार बार ये कोड रन करोगे तो बार बार सेम रैंडम नंबर्स मिलेंगे, है ना। और अगर सीड वैल्यू फिक्स नहीं करते हो तो फिर अलग अलग बार रन करने से जो है अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे। तो अभी के लिए जो हम लोग रैंडम को जो है एक सीड जहाँ से वो रैंडम वैल्यू जनरेट करना स्टार्ट करता है तो उसको जो है हम लोग 0 पर सेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अलग अलग साइज़ के देखते हैं। तो np.random. लेट्स से रैंड इंट, तो सबसे पहले 10 यहाँ पर हमारे पास 10 तक जाएंगे नंबर्स, और फिर साइज इज़ इक्वल टू लेट्स से 6। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर 0 से लेके 9 तक इंटीजर्स में से ये जो है रैंडमली साइज 6 बोला है हम लोगों ने, तो फिर ये 6 नंबर्स उठा के आपको दे देगा, है ना। तो ये x1 मिल गया मेरे पास। ठीक है, फिर मान लो x2। ठीक है, तो np.random.rand int। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग 10 को ही लेते हैं, और साइज़ जो है हम लोग इस बार 2 डायमेंशन का ले लेते हैं 3,4। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो इसमें 3 रोज आ जाएंगे, 4 कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये x2 हो गया। फिर मान लो x3 अगर हम लोग लेते हैं np.random.rand int। ठीक है, और 10 साइज इज इक्वल टू लेट्स से 3 4 5। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन में चला जाएगा। 3 मतलब 5 कॉलम रहेंगे, ठीक है, 4 रोज रहेंगे, और फिर 3 लेयर्स रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो कि 4 कॉलम 3 रोज, है ना। यहाँ पर 5 कॉलम, तो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम 4 रोज, है ना, और फिर 3 लेयर्स। ठीक है, तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोगों ने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिफाइन किया, है ना, x1 x2 x3। तो अगर मान लो इनका मेरे को अलग अलग शेप देखना है, ठीक है, या फिर कितने डायमेंशन है, तो अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डायमेंशन चेक कर सकते हैं कितने डायमेंशन में है, और फिर शेप क्या है, साइज़ क्या है। ठीक है, तो जैसे x3.ndim। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये कितने डायमेंशन का है, तो इसमें 3 लेयर्स हैं, है ना, तो फिर ये 3 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, x2.ndim, तो इसमें 2 डायमेंशन का हो गया। ठीक है, और फिर x1.ndim, तो ये 1 डायमेंशन का। ठीक है, तो ये डायमेंशन दे दिया आपको। फिर अगर मान लो शेप चाहिए, है ना, कि ये यहाँ पर जो हम लोगों ने दिया था 3 4 5, ये शेप यहाँ पर आ जाए,
तो फिर x3 डॉट शेप। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, 5 कॉलम्स है, 4 रोज हैं, 3 इसमें लेयर्स हैं। ठीक है, उस टाइप से सोच सकते हो। ठीक है, x3 डॉट शेप। ठीक है, द साइज ऑफ ईच डायमेंशन। फिर उसके बाद x2 डॉट शेप, x2 डॉट शेप। ठीक है, 3,4, तो 3 रो 4 कॉलम्स। ठीक है, उस टाइप से सोच सकते हैं। फिर x1 डॉट शेप सिंगल, है ना, तो इसमें 6 कॉमा ये, तो इसका मतलब ये एक एरे है। ठीक है, तो इस टाइप से शेप हम लोग कर सकते हैं। तो डायमेंशन, शेप, और फिर उसके बाद जो है हमारा साइज। ठीक है, x3 डॉट साइज। ठीक है, तो 60, तो x3 में कितने एलिमेंट्स थे, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, 60, है ना, तो यहाँ पर साइज जो है वो 60 आ गया। x2 डॉट साइज। ठीक है, तो 12, है ना, 3 इंटू 4 12। ठीक है, तो टोटल साइज ऑफ एरे। ठीक है, फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि डेटा टाइप क्या है इस चीज़ का। ठीक है, डेटा टाइप क्या है, तो x3 डॉट डी टाइप, कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं तो उसका क्या डेटा टाइप है, तो इंटीजर्स है। ठीक है, x2 डॉट डी टाइप। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। फिर ये मान लो कि कितना स्पेस ले रहा है ना, कितना स्पेस खा रहा है, तो उसके लिए अगर कि एक आइटम कितना स्पेस खा रहा है, तो डॉट आइटम साइज। ठीक है, तो एक आइटम जो है वो 8 बाइट का है, मतलब कि जो आपका इंटीजर है, एक इंटीजर जो है वो 8 बाइट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टोटल इंटीजर्स हैं, 60, है ना, तो आइटम साइज मल्टीप्लाइड बाई साइज 480, तो टोटल वो जो है आपका उतना साइज जो है वो मेमोरी में लेगा, है ना। तो अगर मेरे को पूरा चाहिए टोटल, तो मैं क्या करूँगा, x3 डॉट एन बाइट्स, है ना, तो यहाँ पर 480 आ जाएगा कि टोटल आइटम्स कितने, 60 x3 में, और फिर हर एक आइटम जो है वो 8 बाइट्स ले रहा है, तो टोटल बाइट्स कितने लेगा x3, 60 मल्टीप्लाइड बाई 8, है ना। इसी तरीके से x2 का जो आइटम साइज है, ठीक है, वो है 8 बाइट्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी इंटीजर ही है ये वाला। और फिर x2 में टोटल कितने इंटीजर्स हैं, 12, तो x2 का साइज मल्टीप्लाइड बाई n बाइट्स, तो मल्टीप्लाइड बाई आइटम साइज, तो 96 आना चाहिए अगर x2 का n बाइट्स करते हैं तो। ठीक है, तो ये 96 आ जाएगा। तो ये सारे जो थे ये क्या थे, हमारे एट्रीब्यूट्स थे एरेज के, यानी कि कोई भी एरे अगर हम लोग लेते हैं तो फिर उसका डायमेंशन क्या है, उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, आइटम साइज़ क्या है कोई एक पर्टिकुलर आइटम का, या फिर पूरा का पूरा वो जो एरे है वो उसका पूरा टोटल बाइट्स में कितना साइज़ है ना, डॉट एन बाइट्स। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है सीखने का, है ना, कि एक बार सुनते जाओ, ये सारी चीज़ करते जाओ साथ में। ठीक है, और फिर जब प्रॉब्लम्स कोई एक एक्चुअल डेटा पर ये सारा यूज़ करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, तब फिर ये सारे चीज़ जो हैं वो काम आते रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे एक्सेस करते हैं, है ना, कि जैसे x1 है हमारे पास। ठीक है, तो ये एलिमेंट है ना, तो अगर लिस्ट पाइथन से फेमिलियर हो तो पाइथन का जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो पहला एलिमेंट है ना, ये मेरा 0th एलिमेंट है। ठीक है, फिर ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, फिर ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है, एंड ये फिफ्थ एलिमेंट है। ठीक है, तो ये पाइथन का जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा इसको ध्यान में रखना। तो मान लो कि मेरे को ये पहला एलिमेंट को एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x1 0, तो ये 5 आ जाएगा, है ना। मान लो कि x1 मेरे को ये वाला एलिमेंट 9 चाहिए या फिर 7 चाहिए, तो 0 1 2 3 4, है ना, तो x1 4। ठीक है, तो वो 7 आ जाएगा, है ना। तो हमेशा 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस टाइप से इंडेक्सिंग जाता है। ठीक है, फिर और अगर रिवर्स में तुमको करना है ना, कि मान लो कि तुमको ये लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, तुमको इस टाइप से गिनती नहीं करना है कितने एलिमेंट्स है, इसका क्या हो रहेगा।
ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है कि 0 1 2 3 4 5, तो x1 5 करेंगे तो फिर ये 9 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे को पता है कि ये लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट मेरे को चाहिए, यहाँ पर सीधा -1 लिख सकते हैं। तो -1 मतलब ये पीछे से स्टार्ट करेगा, है ना, तो ये आ जाएगा। अगर ये वाला चाहिए तो फिर -2 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चाहिए तो x1 -3। ठीक है, तो आगे से जाते हो तो 0 1 2 3 4 5, पीछे से जाते हो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है हम लोग फिर जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे था, है ना, 3 रो 4 कॉलम्स, तो उसको क्या है तुम्हारे पास कि ये जो पहला रो है उसका इंडेक्स 0 है। ठीक है, दूसरा जो रो है उसका इंडेक्स 1 है, तीसरा जो ये रो है उसका इंडेक्स 2 है ना। तो 0 1 2, और फिर ये जो कॉलम है तो पहला कॉलम का 0, दूसरा कॉलम का 1, तीसरे का 2 और फिर यहाँ पर 3। ठीक है, तो पहला रो 0, फिर सेकेंड रो 1, थर्ड रो 2, और फिर पहला जो कॉलम है वो 0, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, है ना। तो ये एलिमेंट को अगर मेरे को चाहिए तो ये क्या है 0 0, ये क्या है 0 1, ये है 0 2, ये है 0 3। ठीक है, अगर ये चाहिए तो 1 0 1 1 1 2 1 3, ये चाहिए तो 2 0 2 1 2 2 2 3, है ना। तो उस टाइप से अगर चाहिए तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं x2 0, 0। ठीक है, तो ये क्या देगा मेरे को, ये वाला एलिमेंट 3 दे देगा, है ना। अगर मान लो मेरे को ये वाला चाहिए या ये 6 चाहिए यहाँ पर, तो ये क्या है सेकेंड रो, तो मतलब 0 1, है ना, तो 1 और फिर यहाँ पर भी 0 1। ठीक है, तो ये क्या दे देगा x2 1, 1। ठीक है, तो ये दे देगा। या फिर अगर ये वाला चाहिए तो ये क्या है 0 1 2 और फिर ये 0, है ना, तो x2 2 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर x2 2, 0, है ना। इस टाइप से जो है हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या करें, तो और फिर यहाँ पर भी नेगेटिव वाला भी चलेगा, है ना, कि अगर लास्ट कॉलम चाहिए और मान लो कि ये वाला रो, ठीक है, लास्ट वाला रो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं x2 -1, -1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला एलिमेंट देगा, है ना, कि लास्ट रो लास्ट कॉलम। ठीक है, या फिर x2 लेट्स से 1, मतलब कि दूसरा रो और फिर लेट्स से लास्ट वाला कॉलम, है ना, तो 1, -1। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये आपको एलिमेंट दे सकता है, इस टाइप से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है एलिमेंट्स को रीडिफाइन भी कर सकते हैं, मतलब कि x2 जो है कि लेट्स से 0 0, है ना, तो ये जो पहला एलिमेंट है, मान लो 3 की जगह मेरे को 12 चाहिए तो मैं 12 दे दूंगा। तो यहाँ पर अब क्या हो गया x2, ये पहला एलिमेंट जो ये मॉडिफाई हो गया 12, है ना, तो ये x2 हो गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे हम लोगों ने पहले ही बोला था कि जो नमपाई एरेज रहेंगे उसमें सारा डेटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि सारे इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स। ठीक है, तो मान लो मैं कुछ इस टाइप से करता हूँ कि x2 लेट्स से 0, 1। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू लेट्स से मैं कुछ 3.14 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर x2 कि इसने 3.14 नहीं लिया, इसने बस 3 लिया, है ना, इसको इसने ट्रंकेट कर दिया क्योंकि ये सारे इंटीजर्स थे पहले से, यहाँ पर मैं फ्लोट दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसको पहले इंटीजर में ट्रंकेट कर दिया और इसने जो है बस यहाँ पर 3 लिया, है ना। तो ये ध्यान में रखना, है ना, कि डेटा टाइप जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो अगर इंटीजर है तो फिर इंटीजर के साथ ही ये कर रहे हैं, है ना, नहीं तो फिर स्टार्टिंग में ही जब ये कर रहे थे x2 को डिफाइन कर रहे थे तो उस टाइम पर डेटा टाइप को जो है फ्लोट डिफाइन कर सकते हो, है ना, कि अगर पता है कि फ्लोट के साथ डील करना है तो फिर फ्लोट जो है वो हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखना हमेशा कि डेटा टाइप जो है वो सारा सेम रहना चाहिए। तो अगर इंटीजर से सारे उस टाइप से फ्लोट दे दिया तब फिर हो सकता है कि जो चीज़ करना चाहो वो चीज़ ना हो रहा हो। यानी जैसे यहाँ पर 3.14 डालना था लेकिन यहाँ पर बस 3 आया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सब एरेज को जो एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कि इसमें से मेरे को ये पूरा एरे है और इसमें से मेरे को एक ये छोटा सा पार्ट चाहिए, है ना, तो फिर हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि एक्स है ना, जो भी एरे है, तो स्टार्टिंग का इंडेक्स क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉप इंडेक्स क्या है और फिर कितने स्टेप्स में जाना है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप और फिर स्टेप। और अगर ये स्टार्ट स्टॉप स्टेप का वैल्यू नहीं लिखे हो स्पेसिफिकली, तो फिर वो क्या करता है, स्टार्ट को 0 लेता है, स्टॉप को जो भी आपका एंड है वो वाला लेता है और फिर स्टेप जो है वो 1 लेता है ना। अगर नॉर्मली हम लोग इस टाइप से करते हैं तो लेट्स से x इज इक्वल टू एन पी डॉट ए रेंज 10। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है, मेरे पास एक एरे आ जाएगा 0 से लेके ये 9 तक। ठीक है, तो अगर मैं बस x लिखा, मैंने यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप स्टेप कुछ नहीं लिखा, तो स्टार्ट को इसने 0 ले लिया, स्टॉप आपका ये लास्ट है ना, और फिर स्टेप जो ये एक एक के स्टेप में जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान लो कि मैं पहले 5 एलिमेंट्स मेरे को चाहिए। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 है ना, यहाँ तक जाएगा पहले 5 एलिमेंट्स मतलब। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग करेंगे। तो जब भी इस टाइप से लिख रहे हो x को, या तो 0 से 5 स्पेसिफिकली लिख सकते हो, है ना। तो 0 से क्या होगा कि 0 को इंक्लूड करेगा, वहाँ से स्टार्ट करेगा इंडेक्स, है ना, यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो 0 1 2 3 और फिर 4। तो यहाँ पर जो भी लिखे हो उससे एक पहले, है ना, तो ये 4 तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 को नहीं भी लिख सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 लेगा, और फिर 0 को लिखोगे तो 0 ले सकते हो। ठीक है, या फिर मान लो कि 5 से लेके एंड तक। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, 0 1 2 3 4 5 है ना, ये 5th ये इंडेक्स है यहाँ पर 5, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर यहाँ से लेके एंड तक जितने भी है, तो 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा। या फिर बीच का अगर लेना है x को, मान लो 4 से लेके 7। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 1 2 3 4 है ना, तो ये इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, फिर 5 6 7 से एक पहले, तो फिर 6 तक, तो 4 5 6 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें अगर मेरे को इस टाइप से करना है कि स्टार्टिंग से और फिर सेकेंड एलिमेंट लेते जाना है, मतलब कि 0 2 4 6 8 इस टाइप से, तो फिर मैं बस ये कॉलन कॉलन, है ना, मतलब कि स्टार्ट 0 से लेके एंड तक और फिर स्टेप 2। ठीक है, तो स्टार्ट है ना, स्टार्ट स्टॉप और फिर ये कितने स्टेप्स में जाना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 2 4 6 8। ठीक है, या फिर मान लो कि मेरे को 1 से स्टार्ट करना था, तो 1 दिस एंड तक और फिर 2 के स्टेप में, है ना, तो फिर ये 1 3 5 7 9 इसको लेगा ये। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग कर सकते हैं। और फिर इसमें एक चीज़ क्या है कि ये जो स्टेप है, अगर हम लोग नेगेटिव स्टेप देते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव में क्या होगा कि ये स्टार्ट और एंड को जो है वो फ्लिप कर देगा। तो जैसे ही अगर मैंने -1 लिख दिया, तो फिर ये स्टार्ट को जो है हमेशा ये पीछे से सोचेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस टाइप से लिखता हूँ -1, ठीक है, तो इसमें स्टार्ट क्या हो जाएगा कि ये जो एंड वाला इंडेक्स है ये स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये स्टार्ट से लेके यहाँ तक जाएगा, है ना, मतलब कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 उस टाइप से ये आएगा। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे तो 9 से लेके 0 तक आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें अगर इस टाइप से करते हैं कि 5 और फिर लेट्स से -2, तो इसमें ये क्या करेगा कि ये पहले 5th इंडेक्स है ना, और फिर वहाँ से रिवर्स में जाएगा ये। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 ये 5th इंडेक्स में गया और फिर यहाँ से 2 2 के रिवर्स में, तो 5 3 1।
है ना। तो इस टाइप से जब भी रिवर्स करना है तब फिर ये नेगेटिव वाला जो स्टेप है इसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब जो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं वो हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरेज के लिए भी कर सकते हैं, है ना। कि x2 हमारा एक मल्टी डायमेंशनल एरे था, है ना। x2 डॉट एंडिम, तो 2 डायमेंशन या फिर शेप देखें तो फिर 4 कॉलम्स 3 रोज, है ना, उस टाइप से सोच सकते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जैसे भी हम लोग को करना है ना, कि एक रो है ना, तो रो को पहला और फिर कॉमा दे के हम लोग कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्लाइस कर सकते हैं। तो मान लो कि मेरे को पहला 2 रोज चाहिए, तो 0 से 1, है ना, तो 0 से 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 से एक पहले तक जाएगा, या फिर इसको बस 2 इस टाइप से भी लिख सकते हैं, है ना, और फिर पहला 2 कॉलम। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इसमें 0 1, है ना, तो ये रो 2 रोज और फिर 0 1 2 कॉलम्स, तो 12 7 3 6। ये एक बड़े एरे में से हम लोगों ने सब एरे को जो है वो हम लोगों ने स्लाइस कर लिया। ठीक है, इस टाइप से जो है हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं कि, और ये ट्राई करने का है, यानी जितना ट्राई करोगे उतना और कंफर्टेबल होते जाओगे, कि 0 1 2 तीनों कॉलम और फिर ऑल्टरनेट, सॉरी तीनों रोज और फिर ऑल्टरनेट कॉलम्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट कॉलम के लिए क्या करेंगे, 2 2 के स्टेप में बढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 7 1 और फिर ये 2 8 7, है ना, इस टाइप से तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, फिर मान लो कि रिवर्स में जाना है सारे को, तो रिवर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं कि, या फिर लेट्स से रो को इसी ऑर्डर में देते हैं और कॉलम्स को मेरे को रिवर्स करना है, तो फिर -1 लगा दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रो इसी ऑर्डर में, कॉलम्स जो है वो रिवर्स हो गया, है ना, कि ये पहले आ गया इधर 4 8 7, फिर 2 8 7, फिर 3 6 6, फिर 12 7 1। ठीक है, या फिर अगर सबको रिवर्स करना है, कॉलम्स को भी रिवर्स कर देना है, मतलब कि पीछे से स्टार्ट करना है, कॉलम्स में भी, रो में भी पीछे से स्टार्ट करना है, कॉलम्स में भी पीछे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर भी ये करके -1 और फिर यहाँ पर भी ये करके -1, है ना। तो ये दोनों आपका जो है फ्लिप हो गया। ठीक है, तो 7 8 4, ठीक है, सबसे पहले, फिर 7 8 2, फिर 6 6 3, फिर 1 7 12। तो इस टाइप से जो है अलग अलग चीज़ हम लोग कर सकते हैं। फिर मान लो कि, और ये छोटा सा शॉर्टकट, ये पूरा क्लियर करना है आपको, तो Ctrl L दबाओगे तो फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Ctrl L। इसमें x2 है, मान लो कि मेरे को बस पहला कॉलम चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये और फिर 0, है ना, तो ये पहला कॉलम दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो पहला रो चाहिए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 0 ये लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर अगर मैं बस 0 भी लिखूँ तो फिर ये मेरे को पहला रो दे देगा, है ना। तो इस टाइप से जो है हम लोग रो और कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखना चाहिए वो क्या है, कि जब भी हम लोग इस टाइप से स्लाइसिंग कर रहे हैं, है ना, तो ये जो भी रिटर्न कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है रिटर्न में, कि वो एक कॉपी बना के नहीं दे रहा है, कोई दूसरा चीज़ वो नहीं दे रहा है, वो जो सेम आपका ओरिजिनल चीज़ है उसी का एक व्यू दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं, है ना, कि ये मेरा x2 है, ये मेरा एरे है। ठीक है, इसमें से मान लो कि मैं एक छोटा सा पार्ट को जो है वो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, है ना, कि पहला 2 रोज पहला 2 कॉलम। ठीक है, छोटा सा, तो x2 अंडरस्कोर सब इज इक्वल टू लेट्स से x2, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि 0 1, है ना, और फिर 0 1। ठीक है, तो ये x2 अंडरस्कोर सब, है ना, तो ये एक मेरे पास एरे आ जाएगा जिसमें कि ये 12 3 7 6 आ गया। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूँ कि ये जो नया मेरे पास ये है x2 अंडरस्कोर सब, ठीक है, इसका मैं एलिमेंट चेंज करता हूँ। मान लो कि ये पहला एलिमेंट मैं चेंज करता हूँ, x2 अंडरस्कोर सब, इसका 0 0 लेट्स से, ठीक है, को मैंने मान लो 96 कर दिया।
ठीक है। तो अगर मैं x2 अंडरस्कोर सब देखता हूँ तो ये क्या होना चाहिए, 96 ऑब्वियसली, है ना, मैंने इसको चेंज किया है। अब अगर मैं ये पूछूँ तुमसे कि x2 क्या होना चाहिए, तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे कि x2 में तो हम लोगों ने डायरेक्टली कुछ चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर तो 12 ही होना चाहिए इसका पहला एलिमेंट। लेकिन होता क्या है कि अगर मैं x2 करूँगा यहाँ पर, तो x2 में भी वो चेंज तुमको दिख जाएगा कि जो हम लोगों ने x2 अंडरस्कोर सब में चेंज किया वो ओरिजिनल ये जो x2 है उसमें भी ये चेंज आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब हम लोगों ने ये स्टेप लिखा है यहाँ पर, है ना, x2 अंडर सब स्कोर इज इक्वल टू x2, और फिर ये हम लोगों ने स्लाइसिंग किया। ठीक है। तो ये जब स्लाइसिंग किया तो ये जो भी चीज़ रिटर्न करता है ये एक नया कॉपी बना के, कोई दूसरा आपको एलिमेंट ये नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये जो ओरिजिनल है यहाँ पर, है ना, इसी का एक व्यू दे रहा है, उसी मतलब ये एक्स टू अंडर सब भी इसी को जो है ये यहाँ पर लिंक कर रहा है ना, उसी को पॉइंट कर रहा है मेमोरी में। ठीक है। तो x2 अंडरस्कोर सब में अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो फिर वो जो ये ओरिजिनल आपका एरे या फिर मैट्रिक्स है x2 उसमें जाके भी ये आपका चेंज कर देगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब क्या होता है, जब डेटा मैनिपुलेशन करते हो, है ना, और फिर मान लो कि बहुत बड़े बड़े मैट्रिक्स हैं, एरेज हैं, तो फिर उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटे छोटे उसके पार्ट को लेके काम करना चाहते हैं, है ना, और फिर ओरिजिनल में वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहे। ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ दिया गया है ना। और अगर इस टाइप से आपको एक नया कॉपी चाहिए कि इस टाइप से कुछ भी चेंज ना हो, तो फिर वहाँ पर और एक हमारे पास मेथड है डॉट कॉपी करके। ठीक है। तो वो हम लोगों को स्पेसिफिकली यूज़ करना पड़ता है। जैसे मान लो कि मैं एक नया यहाँ पर x3 अंडरस्कोर सब बनाता हूँ। ठीक है। और मैं सेम चीज़ करता हूँ x2 और फिर लेट्स से पहला दो रोज़ और फिर पहला दो कॉलम, है ना। तो ये x3 अंडरस्कोर सब, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये 96 मतलब ये x2 जो है x2 का ये बना के दे दिया, है ना। तो इसने क्या किया, फिर से अगर मैं x3 अंडरस्कोर सब में चेंज करूँगा कुछ भी तो फिर ये ओरिजिनल x2 में भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर नहीं करना है तो ये स्टेप में क्या करना चाहिए था, यहाँ पर डॉट कॉपी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब जो है ये मेरे को एक कॉपी बना के दिया है x3 अंडरस्कोर सब। ठीक है। ये अब ओरिजिनल इसको इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं x3 अंडरस्कोर सब लेट्स से 00, है ना, दिस इज इक्वल टू लेट्स से 5 इसमें चेंज करता हूँ। ठीक है। तो ऑब्वियसली x3 अंडरस्कोर सब तो चेंज हो जाना चाहिए यहाँ पर 5376, लेकिन अब जो है ये x2 जो है 96 ही रहेगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉपी बनाया और फिर हम लोगों ने इसको एडिट किया। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि जब भी इस टाइप से स्लाइसिंग करते हैं तो एक नया कॉपी नहीं बनता है, बल्कि जो ओरिजिनल है उसी का एक व्यू मिलता है ना। तो जो भी नए वाले में चेंज करोगे तो वो ओरिजिनल वाले में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो और अगर इस टाइप से करना है कि तुमको एक नया कॉपी चाहिए ताकि ओरिजिनल वाला कुछ भी चेंज ना हो, गड़बड़ ना हो, तो उसमें हमेशा डॉट कॉपी करके बनाना चाहिए, है ना, ताकि एक नया कॉपी मिले, ताकि तुम नया एडिट करो तो फिर वो पुराना वाला जो है ओरिजिनल वो चेंज ना हो। ठीक है। तो इस टाइप से जो है ध्यान में रखना चाहिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो चीज़ है, तो एरेज को जो है हम लोग रीशेप कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये तीन चीज़ कर लिया, एट्रीब्यूट्स ऑफ एरेज, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। ठीक है। अब रीसेपिंग ऑफ एरेज। तो इसको मान लो कि ग्रिड इज इक्वल टू एन पी डॉट लेट्स से ए रेंज और 1 से लेके 10, है ना, और इसको हम लोग 3x3 में रीशेप करते हैं। ठीक है। 3,3 ये मेरा कीबोर्ड का गड़बड़ है। डॉट रीशेप तो ग्रिड यहाँ पर करेंगे तो फिर ये 3,3 का यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हम लोग रीशेप कर सकते हैं। और रीशेप के लिए क्या है कि जैसे 3x3 तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स आने चाहिए, तो यहाँ से भी 9 एलिमेंट्स आने चाहिए, है ना, तभी जो है ये तुम्हारा रीशेप करके देगा। ठीक है। और फिर क्या है, जैसे मान लो x इज इक्वल टू एन पी डॉट
एरे, है ना, और फिर 1,2,3। ठीक है, तो ये x क्या है, एक एरे है ना। x का अगर मैं शेप देखता हूँ तो फिर ये क्या आएगा, 3 कॉमा इस टाइप से, है ना। तो ये एक एरे है। तो मान लो कि मैं इसको स्पेसिफिकली मैं इसमें और एक डायमेंशन ऐड करना चाहता हूँ, है ना, कि एक रो रहे और फिर 3 कॉलम रहे, मतलब इसका शेप अगर मैं करूँ तो 1,3 आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि x डॉट रीशेप 1,3, है ना। तो ये जो भी चीज़ आया है यहाँ पर, ये क्या आ गया है कि एरे तो है लेकिन यहाँ पर ये डबल बिग ब्रैकेट दिख रहा है ना। तो ये एक रो है 3 कॉलम में। ठीक है, और ये x क्या था, बस 1,2,3 एक ये एरे था, है ना। तो ये इस चीज़ को अगर मैं एक नया वेरिएबल देता हूँ, मान लो कि कुछ भी टेम्प, लेट्स से, ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू एक्स डॉट रीसेप दिस थिंग, है ना। तो अगर मैं टेम्प देखता हूँ, तो अगर मैं x का शेप देखूँ, एक्स डॉट शेप, उसका शेप क्या था, 3 कॉमा ये, है ना। और ये टेम्प का अगर मैं शेप देखता हूँ तब फिर ये क्या आ जाएगा, 1,3, मतलब एक रो है और फिर इसमें जो है 3 कॉलम्स हैं, है ना। या फिर इसको रो वेक्टर की तरह जो है वो सोच सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ को करने का और क्या तरीका था कि x को लिखो और फिर np डॉट न्यू एक्सेस, है ना, कॉमा दिस। ठीक है, तो ये एक नया डायमेंशन ऐड कर देगा। ठीक है, या फिर इस टाइप से भी कर सकते थे कि दिस कॉमा np डॉट न्यू एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रोज और फिर एक कॉलम। ठीक है, तो ये वहाँ पर जो है न्यू डायमेंशन ऐड हो रहा है ना। मतलब कि इस टाइप से कर रहे हैं, या फिर x डॉट रीशेप 3,1। ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया रीशेपिंग ऑफ एरेज तक का। एंड अब आगे हम लोग जो देखेंगे वो जॉइन कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, मतलब कॉन्केटिनेशन ऑफ एरेज, स्प्लिटिंग ऑफ एरेज, ये सारा चीज़ जो है हम लोग आगे देखेंगे।